शुरू करते हैं क्लास को। आज रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट और एक आध सैंपल देखेंगे और इसके अंदर होता क्या है वो हमने देखना है। हाँ, सब लोग एक्टिव हैं। चलो बाद में कर लेना शेयर, कोई नहीं। वो मैंने गर्ल्स को का वाला इनको कहा था कि उधर सेंड कर दें, उधर वालों को कहा था कि इधर सेंड कर दें। तो ये फॉर्मेट बाद में भी है, बॉयज़ की तरफ हुआ है, ये कर देंगे खुद ही। बस ठीक है, मैंने उनको कहा था तो वो मिल गया होगा सबको। अच्छा, फॉर्मेट देखें भाई पहले, तो फिर हमें रिपोर्ट की समझ आएगी। सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर मैं जा रहा हूं कि सबसे पहले आप राइट हैंड में ऊपर कॉर्नर में चले जाएंगे। शुरू के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, पहले आप लोगों ने डेट लिखनी है। सबसे पहले रिपोर्ट का जो तरीकाकार है तो वो आपने डेट लिखनी होती है, जो कि लेटर में तो हम उसके पते की तरफ जाते थे, लेकिन यहाँ जो है सबसे पहले आगाज राइट हैंड पे आपने डेट लिखनी है। ठीक हो गया। और डेट का फॉर्मेट भी मैंने बता दिया है, देख लेंगे। 9 नवंबर, 2017। और मॉडर्न में कॉमा भी नहीं है, हमने जैसे लेटर के अंदर देखा था कॉमा की ज़रूरत नहीं है। 9 नवंबर 2017 लिखते हैं। ठीक हो गया। डेट के बाद आप लोग आ जाएंगे बाएं जानब, बिल्कुल बाएं जानब कोने में। बाएं जानब जो डेट से नीचे होगी एक लाइन छोड़कर आप कोने में चले जाएंगे। वहां आप लिखना है टू यानी आपने किसको लिखना है। आपने इस तरीके से होता है कि बंदा कोई भेज दिया जाता है कि तुम फलां जगह जाओ और वहां की रिपोर्ट लेकर मुझे दोबारा सेंड करो। अब आपने जिस बंदे ने भेजा होता है उसी को आपने लिखना होता है। टू लिखकर आप उस बंदे का डेजिग्नेशन लिखेंगे, ओहदा, इंस्टीट्यूट, वो किस कंपनी का है, सिटी और उस शहर में आप ये रिपोर्ट भेजेंगे। मैं यानी विहाड़ी का हूँ तो मैंने एक बंदा भेजा है मेलसी के अंदर, जो मेरी ही कंपनी है, वहाँ भी छोटी कंपनी, वहाँ की रिपोर्ट लेनी है मैंने। तो मैं बस बंदे को उधर भेज दूंगा कि वहाँ की रिपोर्ट लेकर मुझे सेंड करो। वो वहाँ जाएगा और मुझे वो सेंड करेगा। यानी वो टू लिखकर मेरा डेजिग्नेशन लिखेगा, इंस्टीट्यूट लिखेगा और सिटी लिखेगा। उसके बाद वो अपना भी लिखेगा फ्रॉम, कि मैं फलां बंदा हूँ, फलां अदारे से, यानी मेलसी से मैं लिख रहा हूँ और फलां अदारे से लिख रहा हूँ। ये फ्रॉम के अंदर आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें बाएं जानब होंगी। अच्छा, उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप रिपोर्ट का लफ्ज़ भी मेंशन करेंगे। रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन इन बिजनेस, ये मैंने जो आपको पढ़ानी है वहाँ से ही एक सैंपल लिया है कि कारोबार के अंदर मंदा है। रिपोर्ट लिखी जा रही है कि कारोबार के अंदर मंदा क्यों है। इसी वजह से रिपोर्ट लिखने के लिए मैंने एक बंदा मेलसी भेजा है। अच्छा, ये सब्जेक्ट का जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा बाएं जानब से, यानी टू और फ्राम से थोड़ा सा आगे करके आप लिखेंगे। सब्जेक्ट का वर्ड भी लिखेंगे और रिपोर्ट ऐसी तरीके से कॉलन डालकर रिपोर्ट का वर्ड भी लिखेंगे, ऑन डिक्लाइन इन बिजनेस, ये सारा मेंशन कर देंगे। और नीचे अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन बात है कि पता चल जाए देखने वाले को कि कारोबार के डिक्लाइन के ऊपर जो रिपोर्ट का मैंने ही कहा था वही कि उस बंदे ने भेजी है यहाँ। अच्छा, फिर आप बाएं जानब आ जाएंगे, डियर सर लिखेंगे। डियर सर लिखकर आप कॉमा लगाएंगे और नीचे फिर बाकायदा जो है रिपोर्ट का आगाज़ कर देंगे। सबसे पहले रिपोर्ट लिखने से पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, तारफ़ लिखेंगे
तारफ़ मैंने उधर दिया है, एक सैंपल पढ़ाऊँगा तो उसमें तारफ़ में क्या चीज़ें लिखनी हैं हम वो देखेंगे। तारफ़ आपने करवाना है 5 से 6 लाइन्स के अंदर, 5 से 6 लाइन के अंदर ये तारफ़ आप लोग करवाएँगे। उसके बाद फिर ये मेन रिपोर्ट है वो आप लिखना शुरू कर देंगे। मेन रिपोर्ट आप 2 पेजेज़ में 2 पैसेजेज़ में लिखेंगे, 2 पैराग्राफ में। इंट्रोडक्शन का 1 पैरा होगा, 2 पैराग्राफ रिपोर्ट के ऊपर आप लोग लिखेंगे। वो वो 5 या एक 5 लाइन का कर दें, एक 6 का या 5-5 लाइनों का कर देंगे 2 पैसेजेस। टोटल लाइनें हो जाएँगी रिपोर्ट की वो 10 से 12 लाइन्स हो जाएँगी। यानी जो बाकायदा रिपोर्ट है वो 10 से 12 लाइनों के अंदर आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन आप यहाँ दे देंगे। कंक्लूजन 2 जगह पे आप दे सकते हैं। कंक्लूजन का भी अपना एक पैराग्राफ होगा वो पूरे का पूरा। कंक्लूजन सजेशन से पहले भी हो सकती है, हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो इधर जो सैंपल आपको पढ़ाऊँगा वो उसमें कंक्लूजन लास्ट पे दिया हुआ है। तो इसमें जो सैंपल मैंने यहाँ दिया है ये न्यू फॉर्मेट है, इसमें कंक्लूजन पहले दे दिया जाता है। वैसे बेहतर है कि कंक्लूजन लास्ट पे ही हो। अच्छा, इसका पूरा पैराग्राफ देंगे, फिर आप सजेशन देंगे। सजेशन का भी एक पैराग्राफ दे दें या पॉइंट्स की शक्ल में दे दें, मुख्तलिफ लाइनें। मैं दिखाऊंगा आपको सैंपल के अंदर कि वो सजेशन आपने कैसे देनी है। ये भी 5 से 6 लाइनों में होगा। फिर आप आ जाएंगे दाएं जानब, जहाँ से डेट शुरू हुई थी वो बिल्कुल दाएं जानब थी, और आखिर में आप सिग्नेचर करेंगे वो भी दाएं जानब करेंगे, जैसा कि योर्स ट्रूली। और जो भी बंदा मैंने भेजा है वो अपना नाम मोहम्मद अकरम लिखकर वो अपना साइन कर देगा। और ये फॉर्मेट है। इस तरीके से यहाँ पर वो अपने साइन वगैरह करके, यानी यूअर्स ट्रूली, आपका खादम, यूअर्स ट्रूली आपका खादम लिखकर वो नीचे अपने साइन कर देगा। ये है फॉर्मेट। अच्छा, उसके बाद मैंने बॉयज़ को जो भेजी है वो दोबारा वो भी शेयर करें। दूसरी चीज़, अब हम बाकायदा रिपोर्ट की तरफ आते हैं। शुरू में इसको देखें, केस स्टडी है। केस स्टडी को हम पढ़ेंगे कि वो एक्चुअल क्या कौन सी रिपोर्ट है, किसको लिखी जा रही है। केस स्टडी में वो कहता है कि टू गिव एन एग्जांपल ऑफ द शॉर्ट बिजनेस रिपोर्ट। तो शॉर्ट बिजनेस रिपोर्ट की एक मिसाल देने के लिए, लेट अस अज्यूम दैट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स द report from the sales office of the fancy soaps company at Peshawar has been very unsatisfactory। वो कहते हैं कि 3 माह से जो सेल ऑफिस हैं फैंसी सोप कंपनी पेशावर के अंदर, उनका जो काम है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा नहीं जा रहा। तो सेल्स हैव डिक्लाइंड बाय द 25%। तो कारोबार की जो फ़रोख्त है वो 25% गिर गई है फ्राम द लास्ट 6 मंथ्स एवरेज, पिछले 6 माह से। द परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन इज़ सो स्टीप दैट सेल्स डायरेक्टर अमजद नईम इज़ वरीड। परसेंटेज इतनी कम हो गई है कि जो सेल डायरेक्टर है अमजद नईम वो बड़ा परेशान है। येट ही फाइंड्स नथिंग इन द रूटीन रिपोर्ट्स फ्राम द पेशावर टू एक्सप्लेन दिस डिक्लाइन। और ना उसको कोई रिपोर्ट मिली है कि ये क्यों कम हो रहा है कारोबार। He therefore decided to send one of his assistant managers। उसने अपने छोटे में किसी मैनेजर को फैसला किया कि मैं भेजूं, जमील खान है उसका नाम, टू मेक अ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेशावर ऑफिस, कि वो पेशावर ऑफिस की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करे। तो फैंसी सोप कंपनी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करे। द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ लोकेटेड एट कराची। ये जो बंदा है अमजद नईम जो परेशान है डायरेक्टर है, ये कराची में इसका हेड ऑफिस है। द सेल्स डायरेक्टर वांट्स जमील खान टू सबमिट हिज फाइंडिंग्स। ये सेल डायरेक्टर चाहता है कि जमील खान जाए पेशावर में और अपनी फाइंडिंग्स को वो मेरे पास भेजे, जो भी इसको वहाँ मिले इन शॉर्ट रिपोर्ट की शक्ल में, विच शुड इंक्लूड हिज रिकमेंडेशंस, और साथ अपने सजेशन भी दे, वो रिकमेंडेशन भी दे। अब आ जाएं, शाबाश, ये गर्ल्स की तरफ मैंने भेजा था। रिपोर्ट डिक्लाइन इन बिजनेस, ये सैंपल आप लोग सामने करेंगे।
जो सबसे पहले भेजा गया है। हाँ जी, एक मिनट, यही है मेरे ख्याल में, बिल्कुल यही ठीक हो गया। इसको देखें भाई, अब जो मैंने फॉर्मेट बताया है, अब जो फॉर्मेट मैंने बताया है उसके मुताबिक आपने देखना है कि सबसे पहले क्या था बच्चे, आपको याद होगा हमने मेंशन किया था कि ऊपर दाएं जानब नुक्कड़ के अंदर जो है डेट होनी चाहिए। ठीक है, डेट से आगाज करना है इसका रिपोर्ट का। तो डेट यहाँ उसने दी है सितंबर 21, 1977, ये के मुताबिक उसने डेट दे दी है। अब आ जाए, फिर हमने कहा था कि आपने टू यानी उस बंदे को लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है जिस बंदे को लिखी जा रही है, डायरेक्टर को, उसको आप टू के ज़रिए से करेंगे। यहाँ जो हमने पीछे केस स्टडी पढ़े है वो है कि कराची में हेड ऑफिस है, वो बंदा जो डायरेक्टर भी वहाँ ही है, वो बड़ा परेशान था, उसने पेशावर में एक बंदा भेजा है कि रिपोर्ट लेकर मुझे भेजे। ये पेशावर से फिर वो ख़त लिख रहा है, रिपोर्ट लिख रहा है, सॉरी। तो रिपोर्ट में वो फिर इसी डायरेक्टर के नाम ही लिखेगा, ज़ाहिरी बात है। तो यहाँ वो लिखेगा द सेल्स डायरेक्टर। यहाँ टू का जिक्र नहीं किया, लेकिन टू का जिक्र कर दिया करें, टू ऊपर पता चल जाता है कि किसको लिखा जा रहा है। द सेल्स डायरेक्टर, ये हो गया डेजिग्नेशन, कॉमा, फिर था इंस्टीट्यूट, फैंसी सोप कंपनी, ये इंस्टीट्यूट हो गया। फिर क्या था, सिटी था, मैंने आपको टू के साथ बताया था कि सिटी लिखना है, वो कराची, कराची से ये भेज रहा है। अच्छा, यहाँ ये फॉर्मेट ना ओल्ड है, ये जो मैं सैंपल दे रहा हूँ, लेकिन न्यू में आप यहाँ फ्राम भी लिखेंगे कि मैं अब लिख कहाँ से रहा हूँ। फ्राम के अंदर लिखेंगे कि ये अमजद खान, जमील खान वो गया है पेशावर, वो अपना नाम लिखेगा, नाम हो गया। फिर उसके बाद जो है ना फैंसी सोप कंपनी इंस्टीट्यूट लिखेगा वो, और उसके बाद वो सिटी यानी पेशावर से वो रिपोर्ट लिख रहा है। अब इसी तरीके से सब्जेक्ट डालकर आपने रिपोर्ट का जो टाइटल है इस तरीके से आगे करके और बड़े लेटर्स में दे देना है। ये देखें, थोड़ा सा वो फ्रॉम से या ऊपर वाली उस चीज़ से हटकर सब्जेक्ट रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन इन बिजनेस, कारोबार के अंदर मंदा के ऊपर रिपोर्ट। तो ये देखें, अंडरलाइन कर देंगे आप इसको इस फॉर्मेट के हिसाब से। आगे है वो कहता है कि डियर सर, डियर सर फिर बिल्कुल बिल्कुल आप बाएं जानब चले जाएंगे। अच्छा, उसके साथ अब ये रिपोर्ट का सैंपल भी पढ़ते हैं, क्योंकि केस स्टडी में हम पढ़ के आए हैं कि क्या था क्या है। वो रिपोर्ट लिखेगा पेशावर में जाके कि क्या हो रहा है, क्या किस वजह से ये डिक्लाइन हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन देगा वो इधर। अच्छा, रिपोर्ट में ये इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें देनी होती है, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है। इंट्रोडक्शन में है वो, इन अकॉर्डिंग विद योर इंस्ट्रक्शंस वाइड योर लेटर नंबर 33 of the September 7, 97, I visited our Peshawar office where I met the manager. According with your instruction, आपकी हिदायत के मुताबिक वाइड देखिए, आपका जो ख़त नंबर 333 है सितंबर फलान डेट में, उसको देखिए। उसके मुताबिक आई विजिटेड आवर पेशावर ऑफिस, मैंने पेशावर ऑफिस में विज़िट किया है। वेयर आई मेट मैनेजर, मैं मैनेजर से मिला हूँ वहाँ। सेल्समैन, वहाँ का फ़रोख्त कुनंदा से भी मिला हूँ। एंड आल्सो अदर्स कंसर्नड इंक्लूडिंग मैनी शॉपकीपर्स, और दूसरे लोगों से भी मिला हूँ जिनका ताल्लुक जो है बहुत सी सॉरी मैनी शॉपकीपर्स, बहुत सी दुकानों वालों से भी मैं मिला हूँ इनके मुतलका, हमारी शॉप के मुतलका। हु स्टॉक एंड सेल आवर प्रोडक्ट्स, जो हमारी जो साबने रखते हैं और इन्हें फ़रोख्त करते हैं। आल्सो सम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, और कुछ लोगों को भी मिला हूँ, अवामी लोगों को भी मिला हूँ। द रिज़ल्ट ऑफ माई फाइंडिंग्स इज गिवन बिलो, मैंने जो कुछ देखा है वो मैंने रिज़ल्ट अपना नीचे लिख दिया है।
ये देखें इंट्रोडक्शन में हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम देखते हैं अब बाकायदा रिपोर्ट की तरफ हम आ रहे हैं। अब रिपोर्ट इंट्रोडक्शन में नहीं थी, अब जो रिपोर्ट आएगी। अच्छा, द सेल्स ऑफ आवर सोप्स हैड बीन क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। कहता है कि हमारे साबुनों की जो फरोख्त थी बिल्कुल तसल्ली बख्श थी। टिल द मंथ ऑफ जून लास्ट, पिछले जून तक। When certain new brands of another company based at Peshawar began appearing, जब से उन नई ब्रांड्स हैं दूसरी कंपनियों की पेशावर के अंदर वो शुरू नहीं हुई थी, इन द मार्केट में जब से वो शुरू नहीं हुई थी उस वक्त तक हमारी जो है सेल साबुनों की बेहतर थी। सिंस दी सोप्स आर न्यू, क्योंकि ये साबुनें नई थी, अट्रैक्टिवली पैक्ड और बड़े पुरकशिश अंदाज में उन्होंने इसको पैक किया हुआ था। And since the new company wants to obtain a footing in the market, और नई कंपनियां भी चाहती थी कि वो अपना कदम रखें मार्केट में, their prices are relatively very low, और हमारी साबुनों की निस्बत इनकी कीमतें भी कम थीं। The result is that these new brands have caught the public eye. नतीजा ये निकला कि ये नई जो ब्रांड थी इन्होंने लोगों की नज़र को खींचा, एंड आर नाउ बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक्स। अब तो ये साबुनें धड़ाधड़ बिक रही हैं इनकी दूसरी कंपनियों की। अनदर रीज़न, एक और वजह भी, वाई द न्यू सोप्स हैव बिगन रिप्लेसिंग आवर ब्रांड्स, क्यों हमारी ब्रांड को दूसरी कंपनियों ने ख़त्म करना शुरू कर दिया, इज़ द इंटेंस पब्लिसिटी कैंपेन। उन्होंने बड़ी शदीद इश्तहारबाजी की है, स्टार्टेड बाय द न्यू कंपनी, ये नई कंपनियों की जानब से बड़ी जानदार उन्होंने कैंपेन की है। आवर पब्लिसिटी ऑन द कंट्रेरी, जो हमारी इश्तहारबाजी थी इनके मुकाबले में, इज़ अनअफेक्टिव, ये गैर मौसर थी, एंड इज़ लैगिंग फार बिहाइंड आवर यूजुअल स्टैंडर्ड्स, और पीछे हट रही थी जो हमारा म्यार था आम, उससे भी हमारी जो पब्लिसिटी वो भी उससे भी पीछे थी। तो ये सफ़ा यार चेंज कर देना था, मैं अगले सफ़े पे चला गया हूँ। एक मिनट, हाँ ठीक है, सॉरी, शाबाश, ये ऊपर वाला पढ़ा है मैंने। अच्छा भाई, ये उसने रिपोर्ट मुकम्मल 2 पैराग्राफ में लिख दी है, ठीक हो गया बच्चे? हेलो, अच्छा, आगे वो अपनी रिकमेंडेशन या सजेशन दे रहा है। सजेशन ऐसे 2 पॉइंट्स में लिखे जा सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 करके। इन व्यू ऑफ दीज फाइंडिंग आई रिकमेंडेड दैट, मैंने जो कुछ पाया है उसके मुताबिक मैंने कुछ सिफारिशात दे दी हैं, ये नीचे ही हैं। जैसे जो कुछ मुझे मिला है वो मैंने अपनी तरफ से सिफारिशात लिख दी हैं नीचे। पहली सिफारिश है, रिकमेंडेशन या सजेशन वो दे रहा है कि द क्वालिटी ऑफ आवर सोप्स बी इम्प्रूव्ड। कहता है कि हमारे साबुनों की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। न्यू ब्रांड्स ऑफ फ्रेग्रेंट क्वालिटी मस्ट बी डेवलप्ड, नई ब्रांड, खुशबू की नई क्वालिटी की ब्रांड भी आ जानी चाहिए। दी शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल, और ये जल्द आ जानी चाहिए। व्हेन दीज न्यूली इम्प्रूव्ड ब्रांड्स आर सेंट टू द मार्केट, जब ये नई बेहतर ब्रांड, इम्प्रूव्ड ब्रांड जब हम मार्केट में भेजेंगे, दे शुड बी प्राइस्ड एट द रिलेटिवली लो, और उनकी कीमत भी कम होगी कंपिटेटिव लेवल, और उनकी कीमत के मुताबिक हमें करनी होगी और उनके मुताबिक होगी, तो ये हमें करना चाहिए। दूसरा, नंबर 2, इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू ऑर्गेनाइज अ स्ट्रॉन्ग पब्लिसिटी। वो कहता है कि फ़ौरन इक़दामात करने चाहिए एक मजबूत पब्लिसिटी के लिए, एंड एडवर्टीजिंग कैंपेन, और इश्तहारबाजी की कैंपेन के लिए भी हमें फ़ौरन का इक़दामात करने चाहिए। द सूनर इट इज़ डन द बेटर, अदरवाइज, जितनी जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। अदरवाइज द न्यू कंपनी माइट ईजिली कैप्चर, वरना जो दूसरी कंपनियां, नई कंपनियां, वो आसानी से
छीन लेंगी द लोकल मार्केट कम्प्लीटली, और लोकल सतह पर भी मुकम्मल तौर पे हमारी हाथ से हमारी फ़रोख्त को छीन लेंगी। Our company would do well to acquire the services of the competent commercial artist to help us। और हमारी कंपनी को चाहिए कि हमें माहिर कमर्शियल आर्टिस्ट की भी खिदमात लेनी चाहिए जो हमारी मदद करे पब्लिसाइज आवर प्रोडक्ट इफेक्टिवली, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है मौसर तरीके से पब्लिसाइज हो जाए, इनकी आवाम तक इश्तहारबाजी हो जाए। और नीचे कंक्लूजन, वो कंक्लूजन यहाँ वो नीचे दे रहा है। इन क्लोजिंग आई एम प्लीज टू रिपोर्ट, आखिर में मैं खुश हूँ ये लिखते हुए, दैट ऑल आवर एम्प्लॉयज़ एट द पेशावर ऑफिस आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री। हमारे जितने भी मुलाजमीन हैं पेशावर के ऑफिस के, वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से दे रहे हैं। इफ़ एनी फर्दर क्लेरिफिकेशन ऑफ सम पॉइंट इज़ रिक्वायर्ड, अगर मज़ीद कुछ नुक्ते की तब्दीली की ज़रूरत पड़ेगी, आई मे प्लीज़ बी कॉल्ड एट एनी टाइम कन्वीनियंट टू यू, मुझे बुलाया जाए तो मैं आपके लिए सहूलत पैदा करूँगा। तो लास्ट पे है सिग्नेचर, देखें वो दाएं जानब चला जाता है। यूअर्स ट्रूली, आपका खादम जमील खान। जमील खान को भेजा था अमजद ने, तो डायरेक्टर जो अमजद था उधर कंपनी का साबन का, उसने इसको भेजा है। ये भी सैंपल के तौर पे मैंने आपको एक रिपोर्ट दे दी है और बता भी दिया है इसका फॉर्मेट भी, और इसको एक फॉर्मेट को हमने पढ़ भी लिया है। आप इसी के मुताबिक फिर मैंने 2-3 और भी आपको दे दी हैं, ये 4-5 रिपोर्ट्स हैं, आप लोगों ने ये तैयार करनी है। रिपोर्ट्स आपकी मुकम्मल हुई, हम लॉन्ग रिपोर्ट को नहीं रखेंगे, हम शॉर्ट रिपोर्ट को ही, हमने इसका फॉर्मेट भी देखा है कैसे लिखनी है, वो भी चीज़ें देख ली हैं, एक आध सैंपल भी पढ़ लिया है। तो बाकी जितनी भी हैं पेपरों के लिए जितनी मैंने आपको दे दी हैं, ये सारी आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, इसी के मुताबिक पेपर आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक हो गया? हाँ।